जय हिंद साथियों, स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल दीप्ति क्लासेज पर। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस चैनल के माध्यम से आपको सुबह में एक वीडियो प्रोवाइड कराई जा रही है जो चैप्टर वाइज रह रही है, ठीक है ना। अब दोस्तों एक और वीडियो अपलोड की जाएगी शाम में, जो कि परीक्षा की दृष्टि यानी 2025 एग्जाम की दृष्टि से मैथ के क्वेश्चन होंगे जो 2 मार्क्स के पूछे जाते हैं या 5 मार्क्स के पूछे जाते हैं। उस टाइप के क्वेश्चन आपको करवाए जाएंगे जो वीवीआई क्वेश्चन है। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, पहला क्वेश्चन से देखेंगे हम लोग कि कॉस ए बराबर 4/5 है तो कॉट ए प्लस साइन ए का मान आपको ज्ञात करना है। तो वेरी इजी है, चलते हैं करते हैं, इसको देखते हैं। यहाँ पर सबसे पहले दिया है कॉस ए बराबर के 4/5। अब आप सभी जानते हैं यहाँ पे त्रिकोणमितीय अनुपात में कि कॉस ए बराबर होता है b/h, यानी कि आधार बटा के कर्ण। ठीक है, तो अब हमें निकालना पड़ेगा p, यानी कि एक त्रिभुज हम लोग बना लेते हैं, समकोण त्रिभुज। और ये ए कोण हो गया, बी कोण हो गया और ये हो गया हमारा सी कोण। ठीक है, अब ए के अनुसार बोला गया है तो ए के अनुसार ये एच का मान तो ये हो जाएगा एच यानी कि 5। बी का अर्थ हो गया ये वाला, क्योंकि जो कर्ण से टच करता है रेखा, यहाँ पर देखिए कोण बनाते वक्त टच कर रहा है ना, इसको हम लोग बी कहेंगे। तो बी हो गया हमारा 4। तो अब हमें पी निकालने की आवश्यकता है। तो पी चलेंगे हम लोग, कहाँ से निकालेंगे? पी निकलेगा पाइथागोरस प्रमेय से। और पाइथागोरस प्रमेय में p बराबर क्या होता है? तो √h² प्लस b²। अब दोस्तों रूट h की बात करें तो h है 5, तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा, और b है हमारा 4, तो हो जाएगा 4 का स्क्वायर। यानी 5 का स्क्वायर 25 आप प्लस 4 का स्क्वायर 16। यहाँ पे हो जाएगा हमारा कितना, सॉरी यहाँ पे माइनस होगा, यहाँ पर भी माइनस होगा। तो 25 में 16 गया 9, और ये बाहर निकल के आ जाएगा 3। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं p बराबर 3। यहाँ पे p बराबर दोस्तों फार्मूला होता है कि √h² माइनस b² प्लस लिखा गया था, तो इसके लिए सॉरी। अब यहाँ पे हमने p निकाल लिया। अब हमें जो प्रश्न कहा गया है, यानी अगर हम प्रश्न से देखें तो प्रश्न कहा गया है कि कॉट ए आप प्लस साइन ए का वैल्यू बता दीजिए। तो कॉट आप सभी जानते हैं कि कॉट होता है टैन का उल्टा, और टैन का फॉर्मूला क्या है कि p/b। इसलिए कॉट क्या हो जाएगा, b/p प्लस साइन होता है p/h। अब b का मान देखेंगे तो b का मान हमारा है 4 और p का मान हमारा है 3 प्लस, अब यहाँ पर देखेंगे p का वैल्यू 3 और h का वैल्यू 5। तो 3 5 का एलसीएम क्या हो जाएगा 15, 3 5 15, 5 तो 5 के 20 प्लस 5 15 तो 3 3 9, यानी कि 29/15 हमारा आंसर हो जाएगा। तो इसी प्रकार चलते हैं अब दूसरे प्रश्न पर। तो इसी प्रकार से दोस्तों हम लोग देखेंगे दूसरे प्रश्न को। दूसरा प्रश्न कह रहा है कि के किस मान के लिए बिंदुएं 1, -1, 3, के और -1, 4 संरेख है। कहने का अर्थ है आपको के का मान एंड के का वैल्यू बताना है। यहाँ पे क्या रखेंगे कि ये जो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालोगे तो संरेख हो जाएगा। देखिए संरेख का अर्थ हो गया ना, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालो 0 आ जाए तो संरेख हो जाएगा। तो इसी प्रकार से हम लोग चलिए चलते हैं। यहाँ पर सबसे पहले लिखता हूँ, दिया है त्रिभुज की बिंदुएं, दे गई है। अब मान लो से ए, पहला को ए मान लीजिए 1, -1, दूसरा को बी मान लीजिए 3, के, और तीसरा को क्या करिए सी मान लीजिए -1, के 4। अब यहाँ से सबसे पहले आपको x1 लिखना है। x1 का वैल्यू 1 है और y1 का वैल्यू -1 है।
फिर x2 का वैल्यू देखेंगे तो 3 है, और y2 का वैल्यू देखेंगे तो k है। x3 का वैल्यू देखेंगे तो -1 है, और y3 का वैल्यू देखेंगे तो 4 है। अब ये निकालने के बाद आपको निकालना है सिंपल सी त्रिभुज का क्षेत्रफल। क्या निकालना है? त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? 1/2 ब्रैकेट लगा लीजिएगा। हालांकि ऐसे संरेख में 1/2 नहीं लगाएंगे, क्योंकि ये बराबर को उधर जाके 0 बना देता है। देखिए कैसे बनाता है वो हम समझा देते हैं इस वीडियो में, फिर आगे से आप लोग ऐसा नहीं लिखेंगे। जब संरेख वाला प्रश्न पूछा जाएगा तब तो क्या करेंगे? यहाँ पर x इंटू वाई माइनस वाई प्लस x इंटू वाई माइनस वाई प्लस x इंटू वाई माइनस वाई, आप इस प्रकार से लिख लेंगे। ठीक है, अब इसके बाद क्या करना है? यहाँ पे 1 लिखना है। 1 के आगे 2 होता है, 2 के आगे 3 होता है। ठीक है, अब यहाँ पे 1 लिखे होते हैं, यहाँ पे क्या होगा? 2 होगा। पिछली बात सही है, x1 x2, तो 2 के बाद 3 आता है, 3 के बाद रिपीट करेगा 1। फिर यहाँ पे आपने 2 लिखा है, अब लिखेंगे 3, तो 3 के बाद 1 रिपीट 2 रिपीट। ये हो गया त्रिभुज का क्षेत्रफल। लेकिन संरेखी होने के लिए क्या करना है कि बराबर के उधर 0 लगाना है। चलिए बाद में लगाएंगे। तो अभी यहाँ पर हल करते हैं। 1/2 इंटू x1 का वैल्यू देखिए 1, और y2 का वैल्यू क्या है? k, माइनस y3 का वैल्यू है 4, प्लस x2 वैल्यू है 3, y3 है हमारा 4, माइनस y1 क्या है? -1, तब +1 हो जाएगा। अब प्लस x3 माइनस के 1, तब प्लस माइनस इसको क्या कर देगा? माइनस कर देगा। ठीक है, अब y1 हो जाएगा हमारा -1, अब माइनस y2 क्या हो जाएगा हमारा? k। तो ये हो गया हमारा। अब 1/2 यहाँ देखेंगे 1 में k से गुना करोगे k हो जाएगा, अब प्लस माइनस माइनस 1 में 4 से गुना करोगे 4 होगा, प्लस 4 तिहाई के 12 प्लस 3 एकम 3 ऐसे आप 4 1 5 3 15 कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे माइनस और माइनस प्लस 1 इंटू 1 होगा माइनस प्लस, यहाँ पे क्या हो जाएगा? प्लस k। 1/2 यहाँ देखेंगे तो k आ k 2k -4, अच्छा 12 3 15 1 16, 16 में 4 घटा लीजिए तो हो जाएगा -12, सॉरी प्लस के 12, क्योंकि 12 4 16 प्लस क्या है? प्लस में 4 घटा, ये आ गया। ठीक है, अब हम लोग क्या कर सकते हैं? यहाँ पे कर सकते हैं कि 1/2, और ये दोनों में से 2 कॉमन हो जाएगा, तो 2 बाहर आ जाएगा, तो बचेगा क्या? k प्लस इधर क्या बचेगा? इधर बचेगा 6, तो 2 से 2 गया, यानी हमारा बचा k प्लस 6। ठीक है, अब हम लोग निकाल लेंगे k का वैल्यू। तो आइए यहाँ निकालते हैं। संरेखी होने के लिए क्या चाहिए? त्रिभुज का क्षेत्रफल का जो मान आना चाहिए वो 0 आना चाहिए। इसका अर्थ हुआ कि त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है k+3 k+6 बराबर 0, k+6 बराबर 0। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? k का मान -6 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? k का मान -6 हो जाएगा, और यही आपसे पूछा गया था। तो ये 2 नंबर हमारा कंप्लीट हो गया। इसी प्रकार से हम लोग चलते हैं तीसरे प्रश्न को देखते हैं। हम लोग तीसरा प्रश्न को देखेंगे। तीसरा प्रश्न कह रहा है कि समांतर श्रेणी 3/4, 2/3, 7/12 डॉट डॉट का 19 पदों तक योगफल ज्ञात करना है, यानी कि जोड़ ज्ञात करना है। तो सबसे पहले देखिए SN ज्ञात करने के लिए, यानी योग को हम लोग SN बोलते हैं। तो 1 मिनट, हम सबसे पहले आपको फॉर्मूला लिख देते हैं, और उसके अकॉर्डिंग हम लोग क्या करेंगे? सब चीज़ों को ज्ञात कर लेंगे। यानी यहाँ पे योग को हम SN बोलते हैं, नंबर ऑफ संख्या SN है, और SN का फार्मूला होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d। इसी प्रकार से हम लोग इसको क्या कर सकते हैं? हल कर सकते हैं। ठीक है, चलिए। तो सबसे पहले हमारी जो ज़रूरत है, ज़रूरत क्या है? n। तो n की संख्या कितनी है? 19 पदों तक। तो टोटली n का मान हो गया 19।
n निकल गया। अब a की बात करें तो a पहला पद होता है, ये पहला पद क्या है, मतलब 3/4 हो गया। अब यहाँ पे n तो हो गया, हमारा d चाहिए। d का फार्मूला होता है कि दूसरे पद में से पहले पद को घटा दीजिए, यानी a2 माइनस के a1। अब a2 का वैल्यू देखोगे तो 2/3 है, माइनस a1 का वैल्यू 3/4 है। तो यहाँ से एलसीएम करके निकाल लीजिए, 3 चौके 12, 3 चौके 12 तो 4 दूनी 8 हो जाएगा, 4 12 तो 3 3 9, यानी कि -1/12 हमारा डी का वैल्यू आ जाएगा। अब बस फार्मूला हम लोग सेट कर देंगे। तो आइए इधर से हम लोग फार्मूला लिखते हैं। एस एन, एन का मान क्या है, 19 पदों तक, तो ठीक है। अब फिर 19/2 इंटू 2 इंटू ए का वैल्यू क्या है, 3/4 प्लस n 19 माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू क्या है, -1/12। यहाँ पे लिखेंगे -1/12, ठीक है। तो 19/2, यहाँ देखिए 2 से 2 बार में कैंसिल, तो बचेगा 3/2 प्लस, यहाँ देखिए 19 में माइनस 19 एक में से एक कम हो गया 18, और 18 में -1 से गुना करेगा तो -18/12 हो जाएगा हमारा। अब 19/2 और ब्रैकेट 2 और 12 कैल्सियम हमारा 12, 2 छक 12 तो हो जाएगा 6 18, माइनस 12 कम 12 तो 18 का 18 लिख देंगे, तो यहाँ पे लिख देंगे। अब 19/2 इंटू 18 में से 18 गया 0/12, यानी कि 19/2 गुना किसी भी संख्या के अंश में अगर 0 आया, हर में कुछ भी हो तो उसका मान हम लोग क्या लिख सकते हैं, 0। अब किसी भी संख्या में 0 से गुना करोगे 0, यानी इसका योग करोगे तो आंसर क्या आ जाएगा, 0। तो दोस्तों इस प्रकार से उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा। वीडियो पसंद, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए थे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, ताकि हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। वीडियो देखने के बाद बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।